सर हमने ट्रांसमिशन पैरामीटर्स पढ़ा था, तो वो अब हमारे पास जो है दो कंडक्टर्स अगर हैं और उन केबल्स हैं, उनके कोर्स हैं, तो उनके दरमियान जो हमारे पास जीएमटी पढ़ा था हमने और जीएमआर पढ़ा था और ये सब चीज़ें हमने पढ़ी के दरमियान। क्यों पढ़ा था जीएमआर और जीएमडी? सॉरी सर, क्यों पढ़ा था जीएमआर और जीएमडी? जीएमआर और जीएमडी क्यों पढ़ा था? हेलो, इंडक्टेंस के लिए सर, इंडक्टेंस निकालनी थी इंडक्टेंस हमने। कोई फार्मूला याद है आपको? तो इंडक्टेंस का तो वो तो सर 0.2 log ऑफ डी अपॉन ds था, जो पहले पढ़ा था हमने, सबसे पहले पढ़ा था। ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास आगे के थे ट्रांसपोज, हाँ हमने ट्रांसपोज लाइंस पढ़ी थी कल, असल जो चीज़ पढ़ी थी ट्रांसपोज उसमें ये चीज़ आई थी सारी। ठीक है, ठीक है। हेलो जी सर। जी बेटा। अच्छा, बेसिकली लास्ट फ्यू चैप्टर्स में हमने जो चीज़ स्टडी की है वो बेसिकली ट्रांसमिशन लाइंस के पैरामीटर्स हमने निकालने हैं, कैलकुलेट करने हैं, डिटरमिन करने हैं, जिसमें ट्रांसमिशन लाइन की इंडक्टेंस है, ट्रांसमिशन लाइन की कैपेसिटेंस है। फिलहाल हम बात करें ट्रांसमिशन लाइन की इंडक्टेंस की, तो इसमें हमने देखा कि ट्रांसमिशन लाइन की जो इंडक्टेंस है दैट इज बेसिकली 2 × 10⁻⁷ किसी एक कंडक्टर की किसी एक फेज की जो इंडक्टेंस है दैट इज इक्वल टू 2 × 10⁻⁷ log some distance between conductors divided by some radius। एक मिनट बेटा, एक मिनट। हेलो, वालेकुम अस्सलाम जी जायशा साहब। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। कल? अच्छा ठीक है, वालिद साहब को भी लेके आऊं? अच्छा ठीक ठीक है, चले, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। Okay, so some distance between conductors d divided by some d, ds या r डैश की जब हमने बात की थी, ठीक है। सो जो d है gmd डिवाइड बाय सम gmd डिवाइड बाय सम gmr, इसको इस तरीके से ले लें। लाइन की जो किसी एक कंडक्टर जो है उसकी फेज, किसी एक फेज की जो इंडक्टेंस है दैट इज 2 × 10⁻⁷ log ऑफ सम GMD डिवाइड बाय some GMR। Okay, if we have solid conductors, for example, and if we have a single phase transmission line, then the things are very simple. The GMD is nothing but the distance between two conductors, and GMR is nothing but the radius of a given conductor multiplied by e⁻⁻⁴. Is it clear? So the things are very, very simple. In case of three-phase transmission line, when the distance between the phases is same, that is symmetric, in that case the GMD will be is equal to d into d raised to the power 1/3। तीनों जो डिस्टेंसेस हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करें और पावर 1/3 कर दें, ठीक है। दैट विल बी द GMD। दो कंडक्टर्स के दरमियान, अब तीनों कंडक्टर्स के दरमियान डिस्टेंस सेम है, तो इसका मतलब है दो कंडक्टर्स के दरमियान में डिस्टेंस GMD वही आएगा, ठीक है। डिवाइड बाय GMR बिकॉज इट इज अ सॉलिड कंडक्टर, एंड फॉर सॉलिड कंडक्टर वी हैव e⁻⁻r into e⁻⁻⁴ r dash। द थिंग्स आर वेरी सिंपल, ठीक है। बट व्हेन वी हैव a three-phase transmission line where the distance between two phases, okay, so in three conductors they might not be the same, okay। For example, if the distance between conductor A and B is d12, between B and C is d23, and between C and A is d31, okay, and if these distances are not equal,
then the inductance of line will be is equal to 2 into 10 raised to power minus 7 log of GMD, and GMD in this particular case will be equal to D12 into D23 into D34, इसकी पावर होगी 1/3. This will be the GMD divided by GMR, और GMR की जब हमने बात की थी तो GMR was nothing but, again because we are talking about a solid conductor, so in case of solid conductor GMR is nothing but R into e raised to power minus 1/4. Is it clear? तो ये कोई 3-4 फार्मूले हैं और 2-3 डिफरेंट सिचुएशंस थी, उस पे हम फिट कर सकते हैं. थिंग्स आर वेरी वेरी सिंपल. ये एक फेज की इंडक्टेंस होगी, ठीक है. बट इन केस व्हेन आवर कंडक्टर्स दे हैव सब कंडक्टर्स, ओके, और कंडक्टर फेज ए है फॉर एग्जांपल, रादर देन हैविंग ए सिंगल कंडक्टर वी हैव सेवरल कंडक्टर्स फॉर फेज ए का जो गोइंग सिंगल फेज सिस्टम है फॉर एग्जांपल, ठीक है. उसमें एक लाइन है, उसमें सेवरल कंडक्टर्स हैं, दूसरी लाइन है, उसमें सेवरल कंडक्टर्स हैं. सेवरल कंडक्टर्स में से करंट जा रही है और सेवरल कंडक्टर्स में से करंट आ रही है, ठीक है. इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन ऑफ कोर्स we cannot define the distance. It is not very simple to define the distance between two conductors, and it is not very simple to define a radius of conductor A and radius of conductor B. जो रिटर्न पाथ है, करंट जहां से जा रही है और करंट वहां से जहां से वापस आ रही है, इन दोनों कंडक्टर्स के जो रेडियाई हैं इस तरीके से क्रिस्प डिफाइंड नहीं है जैसे सॉलिड कंडक्टर्स की सूरत में हमारे पास मौजूद हैं. लेकिन स्टिल द फार्मूला विल बी द सेम, 2 into 10 raised to power minus 7 log GMD divided by GMR, ठीक है. So what will be the GMD and what will be the GMR? Because single line है, इसमें several conductors are there and they are dispersed in space, although all those conductors are parallel, but they are dispersed in space. Okay, so we can find some kind of average radius for each set of conductors, ठीक है, और उनके दरमियान कोई एवरेज डिस्टेंस भी हम निकाल सकते हैं. और जो मैथमेटिक्स हमने की है, उस मैथमेटिक्स ने जो हमें दिया है वो बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन टू कंडक्टर्स, जस्ट लाइक इफ वी हैड अ सॉलिड जो कंडक्टर है उसका क्रॉस सेक्शन एरिया जो है, एक कंडक्टर है, ठीक है, दो लाइन, एक सिंगल फेज सिस्टम है, उसमें सिर्फ 2 कंडक्टर्स हैं, ठीक है, उनके दरमियान d डिस्टेंस है, उनका रेडियस r है. लेकिन अगर एक कंडक्टर में मल्टीपल कंडक्टर्स हैं, दूसरे कंडक्टर में भी मल्टीपल कंडक्टर्स हैं, तो दोनों के दरमियान कोई हम d फाइंड कर सकते हैं. लेकिन दैट d विल बी इक्वल टू GMD. दोनों के दरमियान GMD जो होगा वो d होगा, और GMR पहला कंडक्टर जो है उसमें सेवरल कंडक्टर्स हैं, उसका कोई मीन हम रेडियस निकालेंगे. लेकिन यहाँ पे जब मीन रेडियस निकालेंगे तो वो मीन रेडियस कम, इट इज नॉट, इट कम्स आउट टू बी द GMR, ज्योमेट्रिक मीन रेडियस, ठीक है. सो ज्योमेट्रिक मीन रेडियस फॉर एग्जांपल, अगर हमारे पास x में 10 कंडक्टर्स हैं और y में हमारे पास 20 कंडक्टर्स हैं, ठीक है, और उनके दरमियान डिस्टेंस जो है, और ये डिस्पर्स्ड है स्पेस में. लेकिन GMR मैंने पहले कंडक्टर का निकाला, फॉर एग्जांपल वो 10 सेंटीमीटर बन जाता, फॉर इंस्टेंस, जस्ट फॉर द सेक ऑफ, इसके लिए मैं सिंपलिसिटी के लिए मैं बता रहा हूँ. और दूसरा जो कंडक्टर में बहुत सारे कंडक्टर्स थे, उनका भी जो GMR है इट कम्स आउट टू बी 10, और दोनों के दरमियान जो GMD है, ये फॉर एग्जांपल ये 10 सेंटीमीटर GMR आ गया दोनों कंडक्टर्स का, और दोनों के दरमियान GMD 10 मीटर है, ठीक है. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये डिस्पर्स जो कंडक्टर्स हैं स्पेस में, सेवरल कंडक्टर्स हैं फॉर x कंडक्टर और सेवरल कंडक्टर्स हैं फॉर y कंडक्टर, ठीक है. तो उसके लिए GMRs आ गए हैं 10 सेंटीमीटर फॉर ईच सेट ऑफ कंडक्टर्स, और दोनों के दरमियान GMD 10 मीटर आया है. तो ये इक्विवेलेंट है टू अनदर सेट ऑफ सिंगल फेज सिस्टम वेयर वी हैव अ सॉलिड कंडक्टर्स, बोथ कंडक्टर्स आर सॉलिड, और उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो एक 10 मीटर है, और वो सॉलिड कंडक्टर्स हैं, उनका रेडियस है वो 10 सेंटीमीटर है. डिड यू गेट माय पॉइंट? जी बच्चों, यस सर, ठीक है. ये इक्विवेलेंट, बेसिकली हम एक इक्विवेलेंट, ये जो GMD और GMR निकालते हैं तो वो एक इक्विवेलेंट, आप ये समझ लें कि एक
वो जो डिस्पर्स जो कंडक्टर्स हैं उनको हम एक ऐसे इक्विवेलेंट कंडक्टर के फॉर्म में ले आते हैं जिसका जो रेडियस है दैट इज सेम एज GMR ऑफ द कंडक्टर्स व्हिच आर डिस्पर्स्ड इन स्पेस ऑल्दो दे आर पैरेलल। ठीक है, और इसी तरीके से दोनों के दरमियान डिफरेंट कंडक्टर स्पेस में रखे हुए हैं, डिस्पर्स्ड हैं। ठीक है, लेकिन उससे जो हम दोनों के दरमियान जब हम GMR निकालते हैं तो एज इफ वी हैव टू सॉलिड कंडक्टर्स, और उन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है, ठीक है, दैट इज सेम एज GMD, जो GMD निकालते हैं। इज इट क्लियर? सो यहाँ पे हमने लास्ट उसमें देखा था हमने GMD निकालना है। जब एक कंडक्टर X है उसमें सब कंडक्टर्स हैं, N सब कंडक्टर्स हैं, और कंडक्टर Y है उसमें M सब कंडक्टर्स हैं, तो GMD किसके बराबर होता है? जो कंडक्टर X में सब कंडक्टर्स हैं, ईच सब कंडक्टर से Y के एवरी कंडक्टर तक का जो डिस्टेंस उसका प्रोडक्ट ले लें। मसलन कंडक्टर A और Y के जितने भी कंडक्टर सब कंडक्टर्स हैं उन तक का डिस्टेंस ले लें, उनको मल्टीप्लाई करें, फिर B का सारे कंडक्टर्स X के सारे कंडक्टर्स के साथ Y के सारे कंडक्टर्स के साथ डिस्टेंस निकालें। ठीक है, उनको मल्टीप्लाई करें और इन सारे डिस्टेंसेस को बेसिकली आपस में मल्टीप्लाई करके उसका अंडर रूट ले लें और पावर ले लें 1/m into n. m is number of conductors in X conductor, or n is number of conductors in X conductor, and m is number of conductors in subconductors, of course, in the Y conductor. Is it clear? तो ये बड़ा सिंपल सा तरीका है। तो इसको एक दो मरतबा करेंगे तो इसमें तो जी बेटा। सर ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमारे पास जो X है, X में अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर 5 कंडक्टर्स हैं तो जो Y है उसमें 6 या 7 भी हो सकते हैं ना, जरूरी तो नहीं है कि 5 ही हो, और 20 भी हो सकते हैं। ठीक है, दैट डजंट मैटर। इसी वजह से तो हमने m into n कर दिया ना। देखिए पहले में m है, दूसरे में n है, ठीक है। डिस्टेंसेस कितने होंगे? m जो x है उसके पहले कंडक्टर से n कंडक्टर्स तक का डिस्टेंस, फिर पहले कंडक्टर के जो दूसरा कंडक्टर है सब कंडक्टर उससे Y के जितने भी कंडक्टर्स हैं उन तक का डिस्टेंस। ठीक है, फिर तीसरे से Y के जितने भी कंडक्टर्स उन सब तक का डिस्टेंस, एंड सो ऑन। उन सब का प्रोडक्ट लेंगे तो टोटल नंबर ऑफ डिस्टेंसेस m into n के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो ये सारी कहानी जबानी सुनाने के बजाय हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, इट्स दिस इज फ्रॉम वेरी फेमस बुक एंड क्लासिक है, आप समझ लें। जिस तरह आपके मुख्तलिफ नावल्स हैं, लियो टॉल्स्टॉय के नावल हैं, ठीक है, विक्टर ह्यूगो के नावल हैं, इस तरीके से जितने भी क्लासिक्स हैं आपके पास, इसी तरीके से पावर सिस्टम एनालिसिस की अगर बात करें तो इसमें से एलिमेंट्स ऑफ पावर सिस्टम एनालिसिस की जो किताब है इसको मैं क्लासिक्स का नाम दूंगा। ठीक है, इट वाज रिटन बाय स्टीवनसन, आई थिंक स्टीवनसन, ही इज नो मोर अलाइव। ठीक है, तो ये हमने भी इसी में से पढ़ी थी और अब भी बहुत सारी यूनिवर्सिटियों में मेरे ख्याल में इसी में से पढ़ाते हैं, लेकिन मैटलैब और इस तरह की चीज़ें जो है ना इसमें नहीं है। ये ओवर द ईयर्स 20 ईयर्स 30 ईयर्स 40 ईयर्स आप समझ लें कि ये किताब इवॉल्व होके इस लेवल तक आ गई है, और 2000 के बाद मेरे ख्याल में इसका कोई नया एडिशन नहीं आया है। तो ये एग्जाम्पल बेसिकली मैंने उस किताब में से ली है। तो ये इस किताब में इस एग्जाम्पल में हम देखते हैं, एग्जाम्पल 4.2 है उस किताब की, सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन है। इसमें जो साइड X है, एक कंडक्टर ये है, ठीक है, सिंगल फेज ट्रांसमिशन लाइन में एक क्या हो सकता था, एक मोटा सा कंडक्टर एक यहां होता, एक मोटा सा कंडक्टर यहां होता। ठीक है, इसके बजाय इसका जो पहला जो कंडक्टर है X साइड आप समझ लें, उसमें 3 सब कंडक्टर्स हैं, कंडक्टर A, सब कंडक्टर B एंड सब कंडक्टर C, और उनके दरमियान डिस्टेंसेस कितने हैं? 6 मीटर एंड 6 मीटर। ठीक है, और जो Y साइड है, जो रिटर्न पाथ है समझ लें, उसमें 2 सब कंडक्टर्स हैं, एक D है और एक E है, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है 9 मीटर है। ठीक है, और ईच जो सब कंडक्टर है इसका रेडियस 0.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, फाइंड द इंडक्टेंस ड्यू टू द करंट इन ईच साइड ऑफ द लाइन एंड द इंडक्टेंस ऑफ कंप्लीट लाइन इन हेनरीज पर मीटर। ठीक है, तो क्या करेंगे आप मुझे बताएं अंसारी साहब, क्या करूंगा? सबसे पहले क्या करूंगा? सबसे पहले मैं कलम उठाऊंगा, कागज के ऊपर लिखना शुरू कर दूंगा। सबसे पहले फार्मूला लिखूंगा,
2 into 10 raised to power minus 7 log GMD divided by GMR. ठीक है, इज इट क्लियर? यस सर। तो अब इसमें GMD क्या होगा? GMD जाहिर है एक्स और वाई साइड के दरमियान एक मीन, एक डिस्टेंस होगा। जी सर। ठीक है, तो वो क्या होगा आप बता सकते हैं? सर हमारे पास सबसे पहले तो ये होगा डी ए डी इंटू डी ए ई ब्रैकेट क्लोज, फिर हमारे पास डी बी डी, ए डी इंटू ए ई, गुड, बी फिर डी डी बी इंटू, डी, डी बी ई, फिर इंटू ठीक है, डी सी डी, डी सी ई, ठीक है, और फिर रेस्ट अंडर रेज टू द पावर 1/6 होगा ये। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन इसमें बस डिस्टेंसेस को आपने देखना है। ए डी इज सिंपली 9 मीटर होगा, लेकिन ए ई किसके बराबर होगा? तो यहाँ पे हम देखते हैं एक ट्राइंगल बनती है बेसिकली, यहाँ से लेकर पाइथागोरस थ्योरम लगा के जो है ना उससे कैलकुलेट कर लेंगे। तो 9 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये ए ई जो है ये आ जाएगा। जबकि ये वाला डिस्टेंस जो है, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा वो 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर का अंडर रूट सम लेके वो इसके और सी और डी के दरमियान डिस्टेंस बन जाएगा। गुड, वेरी गुड। अच्छा ठीक है, ठीक है। अभी मैं किसी और का नाम, किसका नाम मेरे जहन में आता है, एक मिनट। शाजिल, आप बताइए बेटा, ये साइड x जो है इसका GMR निकालेंगे। अब वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग GMR। साइड x का GMR किसके बराबर होगा? सर पहले तो ए ए डी ए ए, वेरी गुड। फिर मल्टीप्लाई बाय डी ए बी। ऑर्डर से करें तो थोड़ा सा गलती का चांस नहीं होता। ए ए इंटू ए बी इंटू ए सी। जी सर। ठीक है, फिर ब्रैकेट क्लोज सर, फिर डी बी ए। ब्रैकेट क्लोज करने की जरूरत है, सारे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। अच्छा, बी इंटू ए इंटू बी, डी बी, फिर डी बी सी। वेरी गुड, वेरी गुड। सर फिर डी सी ए, सी ए, फिर डी सी बी, और फिर डी सी बी नहीं, डी सी बी कहाँ से आ गया? सर डी सी बी। हाँ, डी सी बी नहीं नहीं, डी कहाँ से आ गया? हमने कंडक्टर एक्स का GMR निकालना है ना। कैपिटल डी। मैं डिस्टेंस बोल रहा हूँ, डिस्टेंस बिटवीन सी एंड बी। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा, वो वाला डी नहीं बोल रहे हैं आप। ठीक है, मैं ऊपर वाले डी की बात, डी डी सी बी और डी सी सी। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो इसमें डी ए क्या चीज है आप बता सकते हैं? और इसकी पावर कितनी होगी? सर इसकी पावर होगी सर 1/3। 1/3 होगी। डिस्टेंस इज 1/9 नहीं होगी, n स्क्वायर। देखें डी ए एक ये है, फिर डी ए सी, 3 डिस्टेंसेस। एक जो स्ट्रेन जो है, एक स्ट्रेन जो है, एक फिलामेंट जो है साइड एक्स में, या एक सब कंडक्टर है, वो 3 डिस्टेंसेस बेसिकली डिफाइन कर रहा है। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। दिल खुश हो गया आप लोगों की बातें सुन के। ठीक है, और दूसरी साइड पे जो है, साइड वाई जो है, इसका क्या होगा जी? शाह साहब, हमारे शाह साहब मौजूद हैं? हेलो, हेलो, आवाज आ रही है? सर शाह साहब मौजूद नहीं है सर। अच्छा, शाह साहब मौजूद नहीं है। ठीक है, तो शाह साहब का कोई मुरीद नहीं है सर? हेलो सर, तैमूर है सर। चलिए तैमूर आप बताएं, वाई साइड पे क्या होगा इसका जो है GMR क्या होगा? हेलो, हेलो, खटक साहब, खटक सर खटक साहब भी नहीं है क्लास में प्रेजेंट। खटक साहब भी नहीं। हैदर, सर मैंने लास्ट लेक्चर नहीं लिया था, तो मुझे अभी मैंने पढ़ना है वो वाला पार्ट, तो फिर इसलिए मुझे आइडिया नहीं है। अच्छा अच्छा, मुस्तकीम? यस सर। जी बेटा आप बताएं, दूसरी साइड पे साइड वाई जो है इसका GMR क्या होगा? सर डी 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 ई।
ED गुड, और डबल ई और इसकी रेज टू पावर 1/4। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बस GMR आ गया। तो एक साइड की इंडक्टेंस क्या होगी, एक साइड की LX इट विल बी इक्वल टू 2 इंटू 10⁻⁻7 GMD, दोनों साइड्स के दरमियान डिस्टेंस है, ज्योमेट्रिक मीन डिस्टेंस। और ज्योमेट्रिक मीन रेडियस, एक ही नस्ल के जितने कंडक्टर्स होंगे उनके दरमियान जो हम उसका कोई मीन रेडियस निकालेंगे, दैट विल बी बेसिकली ज्योमेट्रिक मीन रेडियस। ठीक है, तो किसी लाइन का जो एक साइड का जो फेज ए है उसकी इंडक्टेंस किसके बराबर होगी, 2 इंटू 10⁻⁻7 log ऑफ GMD डिवाइडेड बाय GMR। GMD भी आप लोगों को पता चल गया कैसे निकालते हैं, GMR भी कैसे निकालते हैं। सो हियर इज व्हाट वी हैव। यहाँ पे ये एग्जांपल जो मैंने ली है इसमें बेसिकली वो जो GMD, हमने अपनी किताब में मेरे ख्याल में GMD लिखते रहे हैं, लेकिन इसके लिए ये लफ्ज इस्तेमाल करता टर्मिनोलॉजी, स्टीवनसन टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करता DM। DM इज बेसिकली इट इज नथिंग बट GMD और म्यूचुअल, M जो लिखा है उसने इसको म्यूचुअल GMD का नाम दिया है। ठीक है, सो ये जो आप लोगों ने निकाला है ये बेसिकली वही वाला फार्मूला, आपने लंबा सा करके जो फार्मूला बताया था, AD AE और उसके बाद BD BE और उसके बाद CD CE, ये हमारे पास फार्मूला है। ठीक है, तो यहाँ से फिर आपने DM GMD जो है बेसिकली न्यूमरेटर में जो आएगा 10.743 मीटर आएगा। यानी इन दोनों के दरमियान आप समझ लें कि ये एक सॉलिड कंडक्टर है, एक X जो है एक सॉलिड कंडक्टर है, Y एक सॉलिड कंडक्टर है, और उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है, इट इज 10.743 मीटर है। ठीक है, जबकि जो GMR है उसको उसने DS का नाम दिया है। ये भी एक डिस्टेंस है जो कि GMD है बेसिकली। अपने कंडक्टर्स के दरमियान जो रेडियस है GMR से थोड़ा सा ज्यादा बंदे को फौरन समझ आती है कि हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द रेडियस, लेकिन ये भी एक GMD है, उसको वो कहता है सेल्फ GMD। ठीक है, और उसके लिए वो DS का इस्तेमाल करता है। ठीक है, सो GMD DM डिवाइड बाय DS की, क्योंकि इस किताब में से भी हम चंद एक एग्जांपल्स करते रहेंगे, तो इसलिए ये टर्मिनोलॉजी भी ये थोड़ी सी आप जहन में रखें, DM डिवाइडेड बाय DS। जब भी DS की बात करेंगे, बल्कि DS तो हमारी जो टेक्स्ट बुक है वो भी इस्तेमाल करता है, ये भी एक रेडियस जो है, दिस इज अगेन ए GMD, ज्योमेट्रिक मीन डिस्टेंस है बेसिकली। लेकिन चूंकि जो कंडक्टर X है जिसके सब कंडक्टर्स हैं 3, उसका जो है रेडियस के बराबर है, तो इसको DS और इसको सेल्फ GMD का नाम दिया है और DS लिखा है, GMR भी लिख सकते हैं। ठीक है, सिमिलरली फॉर Y साइड वी कैन फाइंड DS इज इक्वल टू, अब इसको बेसिकली दिस ट्रांसमिशन लाइन, दिस इज इक्विवेलेंट टू अनदर सिंगल फेज सिस्टम वेयर देयर आर 2 कंडक्टर्स। वन कंडक्टर का रेडियस 0.481 मीटर है, दूसरे कंडक्टर का रेडियस 0.153 मीटर है, और दोनों सॉलिड कंडक्टर्स हैं और दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना है, 10.743 मीटर है। डिड यू गेट माय पॉइंट? हेलो, ठीक है, सो दिस इज द स्टोरी। नाउ इसको थोड़ा सा यहाँ पे तो हमने कंडक्टर्स को क्या किया हुआ, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे हमने डिस्पर्स किया हुआ है। एक कंडक्टर यहाँ पे है, एक कंडक्टर यहाँ पे है, एक कंडक्टर यहाँ पे है। ठीक है, अगर इसको मैं थोड़ा सा फर्दर जनरलाइज, इसको एक पर्टिकुलर केस पे ले जाता हूं, तो इट इज समथिंग लाइक दिस। ये बंडल्ड कंडक्टर्स देखें, ये एक बंडल्ड कंडक्टर्स है, सॉरी ये कौन सा कंडक्टर है, इसके अंदर जो है क्या कहते हैं इसको, एंड स्ट्रैंडेड कंडक्टर, सॉरी मेरे जहन से नाम निकल गया था। ये स्ट्रैंडेड कंडक्टर है, ये भी स्ट्रैंडेड कंडक्टर है। इसको मैं इस तरीके से भी सोच सकता हूँ, जैसे ये वाला केस है, ये वाला केस है, इसमें इस साइड पे A B और C है साइड X पे, इस साइड पे Y पे D एंड E है। मैं इसको भी स्ट्रैंडेड कंडक्टर्स को मैं इस तरह भी सोच सकता हूं। देखिए यहाँ पे कंडक्टर्स हैं A B C D E F स्पेस में फैले हुए हैं। इसी तरीके से यहाँ पे A डैश B डैश C डैश D डैश स्पेस में डिस्पर्स्ड है, लेकिन एक खास ऑर्डर में, बड़े कंपैक्ट फॉर्म में यहाँ पे भी है, बड़े कंपैक्ट फॉर्म में यहाँ पे भी है। जैसे कि यहाँ पे डिस्पर्स्ड हैं, कोई बहुत ज्यादा कंपैक्ट एक दूसरे के करीब नहीं है। ठीक है, लेकिन स्टिल दीज 3 A B C जो हैं,
दे डिफाइंड साइड ए, और ये जो डी और ई कंडक्टर्स हैं ये सॉलिड कंडक्टर्स हैं, ये डिफाइन करते हैं साइड वाई। ठीक है, इसी तरीके से इसके बारे में भी मैं सोच सकता हूं कि ये जो कंडक्टर्स हैं, सब कंडक्टर्स यहाँ पे हैं, 1 A B C D E F डैश डैश N यहाँ पे हैं, A B C D E F G H डैश 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 M यहाँ पे सब कंडक्टर्स हैं। ठीक है, देन इनके दरमियान अब इसके लिए भी अगर मैं इंडक्टेंस निकालूं, ठीक है, देखें अंदर इंडिविजुअल कंडक्टर्स हैं, दे आर सॉलिड कंडक्टर्स। इसके लिए भी अगर मैं इंडक्टेंस निकालूं तो कैसे निकालूंगा? पहले इस साइड का GMR निकालूंगा, फिर इस साइड का GMR निकालूंगा, फिर इन दोनों के दरमियान में क्या कैलकुलेट करूंगा? GMD कैलकुलेट करूंगा। डिड यू गेट माय पॉइंट? वही सिचुएशन बनती है ना जो यहाँ पे, ये वाली सिचुएशन यहाँ पे भी वही सिचुएशन है। एम आई राइट? यस सर। Yes, sir. अब भी यही कैसे, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन दैट एंड द प्रीवियस एग्जांपल एंड दिस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन। सवाए इसके कि यहाँ पे स्ट्रेंड्स बहुत ज्यादा हैं, सवाए इसके कि यहाँ पे दोनों साइड्स पे नंबर ऑफ स्ट्रेंड्स इस पर्टिकुलर केस में सेम है, सवाए इसके कि इसमें एक खास जबरदस्त तरतीब और ऑर्डर में और कम्पैक्ट फॉर्म में सारे जो सब कंडक्टर्स हैं उनको हमने क्या किया हुआ? पैक किया हुआ है। अदरवाइज अगर सिचुएशन की बात करें तो प्रीवियस सिचुएशन और इस सिचुएशन में कोई फर्क नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये है, क्योंकि यहाँ पे ये बिल्कुल एक खास ऑर्डर में और बड़े जबरदस्त स्ट्रक्चर में ये वाला कंडक्टर भी है, ये वाला कंडक्टर भी है। जब हम GMD निकालेंगे, इस कंडक्टर से इस सारे कंडक्टर का डिस्टेंस, फिर इस कंडक्टर से इस सारे कंडक्टर का डिस्टेंस, फिर इस सब कंडक्टर से इस सारे कंडक्टर्स का डिस्टेंस, उन सारे डिस्टेंसेस को हम मल्टीप्लाई करके उसका अंडर रूट ले लेंगे, तो दैट अंडर रूट इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ दीज टू कंडक्टर्स। GMD निकालने के लिए आपको फिर क्या करना पड़ेगा? यू डू नॉट नीड टू फाइंड ईच स्ट्रेन जो है उसका दूसरे हर स्ट्रेन से डिस्टेंस। ठीक है, इस कंडक्टर के ईच स्ट्रेंड का दूसरे कंडक्टर के हर स्ट्रेंड्स के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करें, फिर उन डिस्टेंसेस को आपस में मल्टीप्लाई करें और उसके बाद फिर अंडर रूट करें, तो आपकी सारी जिंदगी इसी काम में ही लगी रहेगी। ठीक है, लेकिन खुशकिस्मती से चूंकि ये सर्कुलर फॉर्म में है, तो उसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो व्हाट वी गेट इज वी विल गेट नथिंग बट द डिस्टेंस, दैट GMD इज नथिंग बट द डिस्टेंस बिटवीन this center of this conductor and center of this conductor. Did you get my point? Yes, sir. Very simple. Yes. Any question? What about GMD, GMR? GMR हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन ये भी अगर यहाँ पे अगर 54 मसलन फाल्कन कंडक्टर है, एक टाइप का कंडक्टर है जो मुझे याद आ रहा है, आगे हम एग्जांपल में भी करेंगे, उसमें कोई 54 स्ट्रेंड्स हैं। ठीक है, और उसमें कोई 19 स्टील के स्ट्रेंड्स की रिइंफोर्समेंट है सेंटर में। अगर मैं आपसे कहूं कि इसकी कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम दे दूं और कहूं कि इसको सॉल्व करके दे दूं, तो आप तो मेरे ख्याल में आपका पूरा सेमेस्टर गुजर जाएगा। ठीक है, इसके GMR निकालते निकालते। इज इट क्लियर? तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं? तो बेसिकली दिस इज द मैन्युफैक्चरर जिसने ये कंडक्टर डिजाइन किया है, वो अपने पर्टिकुलर टाइप का कंडक्टर है, उसके लिए GMR निकाल के दे देता है। दैट इज समथिंग वेरी वेरी वंडरफुल। इज इट क्लियर? ताकि हमें वो सारा काम, हमें आइडिया होना चाहिए, लेकिन वो GMR निकालने की जो एक्टिविटी है, ठीक है, वो हम नहीं करेंगे। ठीक है, अगर हमने प्रैक्टिकल कहीं कोई ट्रांसमिशन लाइन लगानी है तो बेसिकली दैट GMR इज प्रोवाइडेड बाय द मैन्युफैक्चरर। डिड यू गेट माय पॉइंट? लेकिन एग्जाम में आपको प्रॉब्लम आ सकते हैं, कोई सिंपल से प्रॉब्लम्स होंगे, जैसा कि यहाँ पे ये वाला प्रॉब्लम था। ठीक है, तो इस तरह के GMRs और GMDs निकालना आपको आना चाहिए। लेकिन अगर किसी कंपनी का कोई कंडक्टर की हम बात करते हैं तो बेसिकली फॉर दैट पर्टिकुलर कंडक्टर GMR विल बी प्रोवाइडेड। टेबल्स बने होते हैं, उन टेबल्स में GMRs की वैल्यूज जो हैं वो कैलकुलेट की होती है। उसका जो ज्योमेट्रिक मीन रेडियस है, सॉलिड कंडक्टर का रेडियस और होता है, और जो इस तरह के जो कंडक्टर्स हैं, ठीक है, इनका रेडियस इट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द रेडियस ऑफ, इसका ये नहीं कह सकते कि यहाँ से लेकर यहाँ तक ये रेडियस है इसका, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये नहीं होगा,
क्योंकि इसकी स्टील इन रीइंफोर्समेंट है, जाहिर है, ठीक है। असल एक्चुअल करंट तो यहाँ से गुजर रही है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके लिए फिर हमें GMR निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हमें प्रोवाइड करते हैं, लेकिन निकालते कैसे हैं GMR का थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। इट्स वेरी सिंपल अगेन, ठीक है। तो ये एक कंडक्टर है, उसमें आइडेंटिकल स्ट्रैंड्स हैं, स्ट्रैंड 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, ठीक है। स्ट्रैंडेड कंडक्टर है। इसके लिए अगर मुझे कोई कहता GMR निकालो, तो इट्स वेरी सिंपल। कैसे निकालूंगा? इस कंडक्टर 1 से सारे कंडक्टर तक डिस्टेंसेस मल्टीप्लाइड बाय कंडक्टर 2 से सारे कंडक्टर तक जितने भी डिस्टेंसेस आते हैं उन सबको मैं मल्टीप्लाई करूंगा। फिर कंडक्टर 3 से बाकी सारे कंडक्टर्स तक जितने डिस्टेंसेस आते हैं उन सबको मैं मल्टीप्लाई करूंगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। फिर कितने कंडक्टर्स है? 7 कंडक्टर्स। तो 1 डिवाइड बाय 49, उन सारे कोई 49 डिस्टेंसेस आ जाएंगे, उनको 1 डिवाइड बाय 49 की पावर से जब मैं इसकी पावर ले लूंगा, तो व्हाट आई गेट इज आई विल गेट द GMR फॉर दिस पर्टिकुलर कंडक्टर, ठीक है। जो कि हमारे पास किसके बराबर है? यहाँ पे देखें, यहाँ पे सिमिट्री है। ये डिस्टेंस D12 किसके बराबर है? D12, यहाँ से देखें ये दोनों यहाँ पे टच कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस R है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस R है। तो D12 किसके बराबर है? इट इज इक्वल टू 2R। D16 किसके बराबर है? 2R के बराबर है। D12 इज 2R, D16 इज 2R, D17 इज 2R, ठीक है। लेकिन ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये 2R के बराबर नहीं है, ठीक है। D13 जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक डिस्टेंस, और ये वाला डिस्टेंस D14 किसके बराबर है? दिस इज 1R, 2R, 3R एंड 4R। 1 और 4 के दरमियान 4R के बराबर है, 2 और 5 के दरमियान 4R के बराबर है, 6 और 3 के दरमियान 4R के बराबर है, एंड सो ऑन, ठीक है। लेकिन यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस किसके बराबर है? इट इज इक्वल टू D14 यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस माइनस D45 ये वाला डिस्टेंस, ठीक है, बिकॉज इट इज ए ट्राइंगल, ठीक है। तो ये हमारे पास फिर उसका परपेंडिकुलर बन जाता है, ठीक है। इट कम्स D13 और D15 कम्स आउट टू बी 2√3 2√3 इंटू R। ये जो 6 हैं, देखिए इसके लिए इससे जो डिस्टेंसेस हैं, इससे हर कंडक्टर तक डिस्टेंसेस क्या बनते हैं? इस कंडक्टर से 1 से लेकर हर कंडक्टर तक डिस्टेंसेस जो बनते हैं वो बनते हैं, पहले तो इस अपने कंडक्टर का रेडियस हम लिखेंगे R डैश मल्टीप्लाइड बाई 2R यहां से लेकर यहां तक, मल्टीप्लाइड बाई 2√3R यहां से लेकर यहां तक ये डिस्टेंस, मल्टीप्लाइड बाई 4R यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस, फिर मल्टीप्लाइड बाई 2√3R इस 1 से लेकर यहां तक डिस्टेंस, फिर मल्टीप्लाइड बाई 2R यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस, ठीक है। सिमेट्री की वजह से उतना ही डिस्टेंस जो इसके लिए जो प्रोडक्ट डिस्टेंसेस का लिया है, ऐसा ही प्रोडक्ट इसके लिए भी आएगा, ऐसा 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 इसके लिए भी आएगा। तो इसका मतलब हुआ कि इससे जो डिस्टेंसेस हमने फाइंड किए हैं उसकी पावर में अगर 6 ले लूं, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 कंडक्टर्स हैं जो इसकी प्रेफरी में है, ठीक है। उसकी पावर 6 ले लूं तो ये सारे डिस्टेंसेस का जो प्रोडक्ट है दैट इज नथिंग बट इस कंडक्टर से बाकी जो इसकी प्रेफरी की जो कंडक्टर्स हैं उन तक जो डिस्टेंसेस है उनका, ये बेसिकली ये वाली टर्म आ जाएगी। ये प्रेफरी के जो कंडक्टर्स उनसे हर कंडक्टर तक का जो डिस्टेंस है, ठीक है, उन सब का प्रोडक्ट ले ले तो ये वाली टर्म बन जाएगी। लेकिन सेंटर वाला जो है वो फिर डिफरेंट है। ये देखें सेंटर वाला इससे इस तरह डिस्टेंस, इससे सेंटर से जो भी डिस्टेंस है वो किसके बराबर है? एक तो इसका अपना रेडियस हो गया जो कि R डैश के बराबर है, लेकिन सेंटर से इस तक डिस्टेंस, इस तक डिस्टेंस, इस तक इन कंडक्टर्स तक डिस्टेंस कितना है? इट इज 2R के बराबर है सिंपली। तो इसका मतलब है कि ये 6 डिस्टेंसेस जो बनते हैं इससे 6 कंडक्टर्स की तरफ, इसको मैं लिख सकता हूँ R डैश 2R⁻⁶। टोटल कितने डिस्टेंसेस बनते हैं? टोटल डिस्टेंसेस बनते हैं, टोटल कंडक्टर 7 है, 7 का स्क्वायर 49। सो ये वाले जो टोटल डिस्टेंसेस जो प्रोडक्ट आपने लिए हैं उसकी पावर 1 डिवाइडेड बाय 49 कर दें, ठीक है। सो व्हाट आई गेट इज आई विल गेट 2.17767 R। ये हमारे पास बेसिकली ये जो कंडक्टर है इसका कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है, R रेडियस के अगर हम कंडक्टर्स अगर हम रख दें, स्ट्रेंड्स अगर हो, तो उसका जो रेडियस है इट कम्स आउट टू बी दिस मच,
ठीक है, इसका रेडियस इसके बराबर आता है। तो यहाँ से कंपेयर भी कर सकते हैं इसका। वैसे अगर हम इसकी बाउंड्री तक का डिस्टेंस अगर हम देखें, बाउंड्री तक का डिस्टेंस दिस इज 1r + 2r, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस, अगर हम बाहर वाली बाउंड्री का जो डिस्टेंस है उसको हम रेडियस के तौर पे लेते हैं फॉर एग्जांपल, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक r बन जाएगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक r बन जाएगा 2r, और यहाँ से यहाँ तक r 3r बन जाएगा। लेकिन जवाब हमारे पास क्या है 2.1767 r। ठीक है, इसका मतलब है कि ये जो कंडक्टर है ये एक सॉलिड कंडक्टर के इक्विवेलेंट है, जिसका जो है ना जो कि तकरीबन यहाँ कहीं से पास हो रहा है, ए से पास हो रहा है, इसके अंदर अंदर से यहाँ कहीं से ए से पास हो रहा है। ठीक है, उस कंडक्टर का रेडियस जो है दैट इज 2 पॉइंट, ये डबल भी नहीं है, डबल से थोड़ा सा ज्यादा है, डबल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये डबल है। ठीक है, तो जो सॉलिड कंडक्टर होगा उसका रेडियस तकरीबन, इसका जो इक्विवेलेंट जो सॉलिड कंडक्टर होगा उसका रेडियस यहाँ से वो उसकी जो आउटर जो सरफेस जो है बाउंड्री है वो यहाँ कहीं से गुजर रही है। ये डिड यू गेट माय पॉइंट? हेलो, ठीक है, थिंग्स आर वेरी सिंपल। With a large number of strains, the calculations of GMR can become very tedious. Usually, these are available in manufacturer's data sheet. यहाँ पे एक डेटा शीट है जो कि मैंने सिटी वनसन से ली है। ठीक है, इसमें देखें कंडक्टर्स के नाम भी अगर आप पढ़े ना तो सारे तकरीबन बर्ड्स के नाम पे हैं। WAXWING वैक्सविंग, इट शुड बी ए बर्ड बिकॉज बाकी जितने भी है बर्ड्स के नाम है तो ये भी कोई बर्ड ही होगा यकीनन। पार्टरिज है, ऑस्ट्रिच है, मर्लिन है, लिंट है, ओरियल है, चिकेड है, आइबिस है, पेलिकन है, फ्लिकर है, हॉक है, हेन है, ऑस्प्री है, डोव है, रोक है, पता नहीं ड्रेक है, ट्रन, रेल और फिंच, बिटन, फेजेंट, प्लोवर, ब्लू बर्ड, फाल्कन एंड सो मेनी। ये दो टेबल थे, अगले पेज में भी था, लेकिन सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए सिर्फ मैंने एक पेज को जो है ना मैंने किया है। ठीक है, तो इसमें फॉर एग्जांपल अगर हम ये फाल्कन जो है सेकंड लास्ट लाइन है, इसको अगर हम देखें तो इसमें कितने कंडक्टर्स हैं? एल्यूमिनियम के 54 कंडक्टर्स हैं, 54 एल्यूमिनियम के कंडक्टर्स हैं। ACSR है बेसिकली, एल्यूमिनियम कंडक्टर स्टील रीइंफोर्स्ड। ठीक है, उसमें 54 स्ट्रैंड्स हैं और उसमें 19 स्ट्रैंड स्टील रीइंफोर्समेंट के हैं सेंटर में। इसकी 3 लेयर्स हैं। ठीक है, लेयर्स कितनी है? एल्यूमिनियम की जो लेयर्स हैं वो बेसिकली 3 है। यहाँ पे देखिए ये सेंट्रल पोर्शन है, स्टील की रीइंफोर्समेंट है। इसमें मेरे ख्याल में 1 2 3 4 5 6 7 स्टील के स्ट्रैंड्स हैं, लेकिन ये जो फाल्कन कंडक्टर है इसमें कितने हैं? 54 है। फाल्कन को मैं इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज वी आर गोइंग टू डू अनदर प्रॉब्लम और अनदर एग्जांपल फ्रॉम अनदर बुक विच यूजेस फाल्कन एज ए कंडक्टर। ठीक है, और उसके बाद फिर दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि स्ट्रैंड्स एल्यूमिनियम/ST लिखा हुआ स्टील की। ठीक है, 54 और 19 स्ट्रैंड्स हैं, 3 लेयर है। 3 लेयर का मतलब ये एल्यूमिनियम की 3 लेयर्स है। यहाँ पे कितनी लेयर्स है? 1 2 3 4 लेयर्स हैं, जबकि ये फाल्कन कंडक्टर्स में कितनी है? 3 लेयर्स का है। इसका आउटसाइड डायमीटर कितना है? इट इज इक्वल टू 1.465 इंचेस है। आउटसाइड डायमीटर का मतलब यहां से यहां तक ये वाला आउटर डायमीटर ये हो गया, आउटर डायमीटर ये हो गया। जब हम कैपेसिटेंस हम फाइंड करते हैं तो उसमें जनरली हम आउटर डायमीटर लेते हैं, उसमें GMR नहीं लेते हैं। ठीक है, इसलिए समटाइम्स इन सम कैलकुलेशंस वी आल्सो नीड दिस आउटर डायमीटर। ठीक है, आउटर डायमीटर उसने दिया है। ठीक है, और उसके बाद फिर देखें और भी चीजें हमें चाहिए। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे ओहम्स पर 1000 फुट। ठीक है, हाउ मच रेजिस्टेंस दिस कंडक्टर हैज पर 1000 फुट? 0.018 ओहम्स पर 1000 फुट 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे। अगर आपने इसको हमारे गर्म इलाके में कहीं आप इंजीनियर हैं फॉर एग्जांपल, डिजाइन करते हैं जहां पे टेम्परेचर 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है, तो एक फार्मूला हमने देखा था, विद द हेल्प ऑफ दैट फार्मूला तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि समर के गर्मियों के महीनों में इस लाइन की रेजिस्टेंस कितनी होगी, जबकि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे इस लाइन की रेजिस्टेंस गिवन है। ठीक है, और इसकी DC रेजिस्टेंस है, जब DC इसमें से पास करे,
लेकिन AC रेजिस्टेंस देखें, ये फाल्कन है ना, देखें DC रेजिस्टेंस कितनी है, 0.0108 ओहम है, AC रेजिस्टेंस 0.0612 ओहम पर, यहाँ पे पर माइल दिया हुआ है, यहाँ पे पर फुट है, ठीक है। लेकिन AC रेजिस्टेंस जनरली DC रेजिस्टेंस के मुकाबले में क्या होती है, ज्यादा होती है, ठीक है। और 50 ओहम पे भी उसने पर माइल की जो AC रेजिस्टेंस दी है दैट इज इक्वल टू 0.0667, ठीक है। 20 के मुकाबले में 50 पे इसकी जो है रेजिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। लेकिन अगर यही कंडक्टर आप 1500 माइल्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, ट्रांसमिशन लाइन की लेंथ इतनी है फॉर इंस्टेंस, तो आप देख सकते हैं कि इसके साथ जब हम 500 माइल्स का जब डिस्टेंस मल्टीप्लाई करेंगे, देन इट विल हैव, इसकी जो रेजिस्टेंस तकरीबन हो जाएगी, तकरीबन मेरे ख्याल में कितनी बनेगी, इट इज 40 ओहम के आसपास इसकी रेजिस्टेंस बन जाएगी 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे, ठीक है। और उस पे कितनी होगी 20 डिग्री सेंटीग्रेड में, इट माइट बी अराउंड 30 ओहम इसकी रेजिस्टेंस होगी, ठीक है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे तकरीबन 40 ओहम रेजिस्टेंस होगी एट टेम्परेचर ऑफ 50 डिग्री सेंटीग्रेड, और 30 ओहम होगी एट टेम्परेचर ऑफ 20 डिग्री सेंटीग्रेड। फिर ये देखें वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, GMR, ठीक है, उसने GMR यहाँ पे दिया हुआ है, GMR किस में दिया है, लेकिन यहाँ पे इस टेबल में फुट में है, टेबल्स आपको फुट और माइल्स में मिलते हैं, तो इसका GMR कितना है, इस कंडक्टर का GMR 0.0523 है, 0.0523 है, इतना फुट है, 0.0523 फुट इसका GMR है। इज इट क्लियर? तो इस तरह के टेबल्स आपको मिल जाते हैं जब टाइप ऑफ कंडक्टर का नाम वो बताता है, ठीक है। तो उसके बाद फिर आप टेबल को कंसल्ट कर सकते हैं, या आजकल तो कोई मसला ही नहीं है, आपको लुकअप टेबल्स कंप्यूटर में सर्च करते हैं तो वहां से मिल जाता। तो ये एक एग्जांपल है जो कि यहाँ से आपको थोड़ा सा समझ आ जाएगा। ये 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल फ्लैट लाइन, 3 फेज लाइन हैज फ्लैट हॉरिजॉन्टल फेज स्पेसिंग, हॉरिजॉन्टल है, फेज ए है, फेज बी है, फेज सी है, ठीक है। फेज ए और बी के दरमियान 10 मीटर का डिस्टेंस है, फेज बी और सी के दरमियान 10 मीटर का डिस्टेंस है। इसका मतलब है फेज ए और फेज सी के दरमियान कितना होगा, 20 मीटर का डिस्टेंस होगा, ठीक है। लेकिन हर फेज जो है ये स्ट्रैंडेड कंडक्टर से बना हुआ है। कौन सा कंडक्टर है, जैसा कि मैंने आपको बताया, किताब में इस एग्जाम्पल में नहीं दिया है, लेकिन मैंने वो टेबल से यहाँ जो स्पेक्स उसने बताई थी वहां से टेबल से सर्च किया है। सो दिस टाइप ऑफ कंडक्टर इज बेसिकली फाल्कन है, ठीक है। 3 लेयर एल्यूमिनियम की 3 लेयर है स्ट्रैंड्स, 19 स्ट्रैंड्स ऑफ स्टील के हैं। यहाँ पे उसने 54/3 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो 3 जनरल जो कन्वेंशन है, यहाँ पे नंबर ऑफ एल्यूमिनियम के कंडक्टर्स लिखते हैं और नीचे जो है ना स्टील की रीइंफोर्समेंट लिखते हैं, ठीक है। लेकिन इसने 54/3 लिखा है। ये 3 का मतलब ये है कि 3 लेयर्स, यहाँ पे जो इसने कन्वेंशन इस्तेमाल की है इसमें इस 3 का मतलब ये 3 लेयर्स है, जबकि यहाँ पे जो 19 का मतलब ये है इसमें 19 स्ट्रैंड्स हैं, ठीक है। यहाँ पे कंडक्टर का इसने नाम नहीं बताया है, लेकिन ये जो कंडक्टर है दैट इज बेसिकली इट इज फाल्कन कंडक्टर है, ठीक है। इसमें फेज ए, फेज बी और फेज सी, फेज ए की इंडक्टेंस निकालें, इस कंडक्टर की इंडक्टेंस निकालें, इस कंडक्टर की इंडक्टेंस निकालें, इस कंडक्टर की इंडक्टेंस निकालें, ठीक है। सो द इंपॉर्टेंट थिंग इज, तो उसके लिए हमने क्या किया था, एक तो हमने ट्रांसपोजिशन की भी बात की थी, क्योंकि सिमेट्रिक स्पेसिंग नहीं है यहाँ, तो फार्मूला निकालते वक्त हम क्या एज्यूम करते हैं, वी डिड द ट्रांसपोजिशन, ट्रांसपोज हमने किया है, ठीक है। लेकिन स्टिल at the end of the day what is the formula is 2 into 10 to the power minus 7 log GMD divided by GMR। इस कंडक्टर का जो 3 फेज लाइन है तो उसमें से कोई GMD होगा, GMD is the distance between the conductors, average distance between phase A and phase B, phase A and phase C, phase A and phase B and phase C, एक ही जैसा डिस्टेंस। यहाँ पे तो 10 है और उसके बाद 20 है ना, लेकिन GMD निकालेंगे तो उसका मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल एक ऐसा डिस्टेंस आ जाएगा वो हर 2 फेजेस के दरमियान वही डिस्टेंस होगा। इज इट क्लियर? और फिर इसका GMR भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रैंड्स लगे हुए हैं, यहाँ पे स्ट्रैंड्स लगे हुए हैं।
अगर हम पुरानी थ्योरी की तरफ चले जाएं तो GMD हम कैसे निकालते हैं? GMD निकालना इट वुड बी ऑफ कोर्स, पहले इसके और इसके दरमियान डिस्टेंस GMD निकालते, फिर इसके और इसके दरमियान GMD निकालते, फिर इसके और इसके दरमियान GMD निकालते। 3 GMDs होते हैं और उन 3 GMDs का भी GMD निकालते हैं। मसलन इन दोनों के दरमियान GMD जो है इट इज 10 मीटर, इसके और इसके दरमियान GMD जो है बिकॉज सिमेट्रिक, ये सर्कुलर शेप में है ना, तो सिमेट्री है, तो इन दोनों के दरमियान GMD निकालने की, अगर ये बिखरे हुए होते तो GMD हमें फिर निकालना पड़ता, लेकिन चूंकि बिखरे हुए नहीं है तो इसका मतलब है इसके और इसके दरमियान GMD इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन दीज टू कंडक्टर्स। इसके और इसके दरमियान GMD इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन टू कंडक्टर्स। इसके और इसके दरमियान GMD इज नथिंग बट डिस्टेंस बिटवीन दिस कंडक्टर एंड दिस कंडक्टर। एक डिस्टेंस, एक GMD 10 है, एक GMD 10 है और तीसरा GMD जो है वो 20 है, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस 20 है। तो इसका मतलब ये है कि 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन का GMD जो है इट इज द GMD बिटवीन फेजेस। लेकिन जो असली जो GMD जो कैलकुलेशंस में हम इस्तेमाल करेंगे वो किसके बराबर होगा? दिस GMD मल्टीप्लाइड बाय दिस GMD मल्टीप्लाइड बाय यहां से लेकर यहां तक जो GMD है, इन तीनों का प्रोडक्ट लेंगे और उसकी पावर लेंगे 1/3। तो ये हमारे पास GMD होगा जो 2 × 10⁻⁻7 log GMD में जो हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम 3 फेज लाइन की हम क्या निकाल रहे हैं, हम उसकी इंडक्टेंस निकाल रहे हैं। या इसको आप इस तरीके से भी याद रखें कि आपने जो एक मरतबा हमने जब एसिमेट्रिक हो ट्रांसमिशन लाइंस के दरमियान डिस्टेंस जो है सिमेट्री नहीं है, तो उसमें भी हम क्या करते थे, बेसिकली उनके दरमियान जो डिस्टेंसेस हैं उनका प्रोडक्ट लेते थे और उसकी पावर लेते थे 1/3। द सेम थिंग वी डू हियर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चूंकि स्ट्रेंड्स है तो GMD निकालना पड़ेगा, इसके और उसके दरमियान भी GMD, इसके और इसके दरमियान भी GMD, इसके और उसके दरमियान भी GMD, और फिर GMDs का GMD निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे चूंकि ये सिमेट्री है, यहाँ पे ये देखें सिमेट्री है, तो इसमें GMD निकालने के बजाय सिंपली इसके दरमियान जो डिस्टेंस है, इसके दरमियान जो डिस्टेंस है, उसको और इसके दरमियान जो डिस्टेंस, उन सबको आपस में मल्टीप्लाई करके उसकी पावर 1/3 रखेंगे, तो वो GMD आ जाएगा 3 फेज ट्रांसमिशन लाइन का। GMR किसके बराबर आ जाएगा? इस कंडक्टर का GMR होगा, इस कंडक्टर का GMR होगा, इस कंडक्टर का GMR होगा। क्योंकि ये आइडेंटिकल है, इसका मतलब इसका GMR है, वही इसका होगा, वही उसका होगा। एंड चूंकि यहाँ पे ये बिखरे हुए नहीं है, बिखरे हुए होते, अगर हम इसको अलग अलग करके रखते, बिखरे हुए होते, तो फिर हमें GMR निकालना पड़ता। लेकिन हमने कंपनी से जाके खरीद के ले आए हैं, तो उसमें खास ऑर्डर है और ये वाला कंडक्टर इस तरह का कंडक्टर है, तो कंपनी ने ऑलरेडी इसका GMR निकाल के रखा हुआ है, तो वी डू नॉट नीड टू वरी अबाउट, वी डू नॉट नीड टू कैलकुलेट द GMR फॉर दिस कंडक्टर। तो हम जस्ट क्या करेंगे, टेबल कंसल्ट करेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो है, ये हमारे पास इसका जो कंडक्टर आर, द कंडक्टर्स आर दिस 54 और लेंथ इज 200 किलोमीटर, इसकी टोटल लेंथ 200 किलोमीटर है। इसकी इंडक्टेंस निकालनी है और इसकी रिएक्टेंस निकालनी है, हाउ मच रिएक्टेंस दिस कंडक्टर इट विल हैव, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये बेसिकली है फाल्कन कंडक्टर है, तो हम इस फाल्कन कंडक्टर वाले टेबल में अगर हम आए तो इसमें GMR इसका है 0.0523 है, ठीक है, 0.0523 इसका, लेकिन फुट में है, वहां पे यूनिट्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो फुट को पहले हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि GMD डिवाइड बाय GMR लिखते हैं तो वहां पे ऑफ कोर्स द यूनिट्स की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। GMR को मैंने आपको बताया कि इसको सेल्फ GMD का नाम भी देते हैं, उसको DS हम लिखते हैं, ठीक है। इसका अपना जो इसका ये जो पूरा जो कंडक्टर जो है, ठीक है, स्ट्रैंडेड कंडक्टर है, इसका ये वाला जो चीज है ये GMR है इसका, उसको 1/3 इससे फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो मीटर्स में आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। और D इक्विवेलेंट, ठीक है, इक्विवेलेंट किसके बराबर होगा? जो इक्विवेलेंट डिस्टेंस है बिटवीन फेजेस के दरमियान, ये वाला डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय, या GMD जिसको हमने कहा था, दिस डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस, उसकी पावर 1/3, ठीक है। इट कम्स आउट टू बी 12.6 मीटर। बेसिकली यहाँ पे तो डिस्टेंसेस कितने हैं, यहाँ पे 10 है और उसके बाद 20 है, लेकिन ये जो है दिस इज इक्विवेलेंट, दिस सर्किट इज इक्विवेलेंट टू अनदर 3 फेज सर्किट वेयर द डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर्स फेज A और B के दरमियान भी 12.6 मीटर है,
फेज बी और सी के दरमियान भी 12.6, यानी एक ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। उस अगर कंडक्टर्स के दरमियान डिस्टेंस 12.6 मीटर हो, ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड्स 12.6 मीटर हैं, ठीक है, और उसके जो कॉर्नर हैं उस पे 3 कंडक्टर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, जिनका रेडियस जो है दैट इज इक्वल टू दिस थिंग, उसका जो इंडक्टेंस होगी that is equivalent to the inductance of the conductors when they are configured in this particular situation, ठीक है। इस तरीके से अगर हम उनको रखें तो उसकी भी इंडक्टेंस वही होगी जो एक ऐसे 3 फेज सिस्टम की इंडक्टेंस होगी जिसमें कंडक्टर्स 12.6 मीटर डिस्टेंस पे हैं, ट्राइंगल है, इक्विलेटर उसके हर साइड्स बराबर हैं, या आप ये भी कह सकते हैं कि हर 2 कंडक्टर्स के दरमियान डिस्टेंस 12.6 मीटर है, जो कि तभी पॉसिबल है कि जब वो एक इक्विलेटरल ट्राइंगल्स के जो कॉर्नर्स जो हैं वहां पे बैठे हुए हों, ठीक है, और उनका जो डिस्टेंस है GMR जो है या उसका सॉलिड कंडक्टर्स हैं उसका रेडियस इसके बराबर है, तो ये इक्विवेलेंट है ये उसके, ठीक है। तो यहाँ से LA निकालते हैं फेज ए की 0.267 हेनरीज आता है, और इंडक्टिव रिएक्टेंस किसके बराबर होगी, ठीक है, XA किसके बराबर होगी 2 पाई F into LA, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड, ये जो इंडक्टेंस निकालते हैं ये कोई शोल में हम नहीं निकालते हैं, हमारा मकसद क्या है, क्यों निकालते हैं, ताकि इस इंडक्टेंस की मदद से हम क्या करें, हम लाइन की इंडक्टेंस की मदद से हम लाइन की रिएक्टेंस निकालें, ठीक है, और इसकी रिएक्टेंस कम्स आउट टू बी 101 ओहम, ठीक है। इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है सर एक दफा जो है ना ये इस वाली स्लाइड पे रोकें जरा, आगे करें, आगे गए, ये वाली स्लाइड नहीं, एक और जो स्लाइड थी सर, आप पीछे जा रहे हैं, ये वाली इसको सर इनलार्ज करें एक सेकंड के लिए, मैंने इसको देखना है जरा, नजर नहीं आ रही? हेलो सर नजर आ रही, जरा क्लियर नहीं थी, तो मैंने कहा आप उसको इनलार्ज करें, मैंने इनका सिर्फ डिस्टेंस देखना है एक दफा ना, डिस्टेंस देखना है हमारे पास जो कर सकते हो, ये डी निकाला है, जो डी इक्विवेलेंट निकाला है, उसमें थोड़ी सी मुझे कंफ्यूजन हो रही थी, तो मैंने कहा मैं स्लाइड इसकी बात कर रहे हैं? जी सर। हाँ बेटा, अभी इसकी बात करेंगे, मैंने बात नहीं की अभी इसकी। नहीं सर, मैं सिर्फ वो जो डायग्राम है ना, जो कंडक्टर्स बने हुए 10 मीटर के, वो मैं देखना चाह रहा था, जो पिछले एग्जांपल पे जो ना करस्पॉन्ड कर रही है। अच्छा ठीक है। इसमें यहाँ पे उसने बेसिकली स्टेटमेंट में बताया है, ये फिगर मैंने खुद बनाई है आप लोगों के लिए, स्टेटमेंट सिर्फ ये है, उसने यहाँ पे बताया कि उनके दरमियान स्पेसिंग जो है ना 10 मीटर का की स्पेसिंग है कंडक्टर्स के दरमियान। ओके सर, ठीक है। नाउ वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, यहाँ पे तो हमने बात की, ये देखें यहाँ पे ये एक सिंगल कंडक्टर है स्ट्रैंडेड, एक और कंडक्टर है फेज बी स्ट्रैंडेड, एक और कंडक्टर है फेज बी सी स्ट्रैंडेड। इसको हम ये भी एक और काम कर सकते हैं, ठीक है, इसको मैं एक और मैं करता हूं इसको, अगर हाँ यस, ये नजर आ रही है आप लोगों को? अब यहाँ पे ये फेज ए है, ये फेज बी है, और ये फेज सी है, इसको हम कहते हैं बंडल्ड कंडक्टर्स, यानी फेज ए के लिए एक कंडक्टर्स के बजाय हमने कितने इस्तेमाल किए हैं, 2 कंडक्टर्स इस्तेमाल किए हैं। फेज बी के लिए 2 कंडक्टर्स इस्तेमाल किए, फेज सी के लिए 2 कंडक्टर्स इस्तेमाल किए हैं। अब ट्रांसमिशन लाइन की इंडक्टेंस क्या होगी, वेरी सिंपल, ठीक है, अगेन देयर विल बी सम GMD, देयर विल बी सम GMR। GMD क्या होगा, डिस्टेंस, इट्स वेरी सिंपल, सिमेट्री है, इसके दरमियान से लेकर इसके दरमियान तक जो डिस्टेंस है, ठीक है, वो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस ले लेता हूं, D12 समझ लें, ये फेज 1 है, ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। D12 इज नथिंग बट डिस्टेंस यहां से लेकर इसके दरमियान तक, ये D12 है। D13 क्या है, या इसके दरमियान से लेकर इस ये फेज सी के दरमियान तक जो है D13 है, और D23 क्या है, इसके दरमियान से लेकर इसके दरमियान तक ये D23 है। D12 multiplied by D23 multiplied by D31 raised to the power 1/3,
क्या चीज बन जाएगा? GMD बन जाएगा। डिड यू गेट माय पॉइंट? जी सर। यस सर। जबरदस्त। ठीक है, लेकिन GMR क्या बनेगा? अब मसला GMR का है। अब ये जो कंडक्टर है GMR, ये पूरा अगर जो दो कंडक्टर्स हैं लेकिन बंडल्ड कंडक्टर्स, ये फेज ए के हैं, दोनों पैरेलल हैं, फेज ए के हैं, इन दोनों का एक GMR होगा। वही GMR जाहिर इसका भी होगा, वही GMR इसका भी। तो इसका GMR क्या होगा? अगर तो ये कंडक्टर्स बिखरे हुए होते तो फिर हम इंडिविजुअली हर कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर का डिस्टेंस, उन सबका प्रोडक्ट, और वो जो सारी कहानी जो पहले हमने बात की है वो करते। लेकिन इसके लिए उसने GMR ऑलरेडी दे दिया है मुझे। इसके लिए GMR उसने मुझे दे दिया R डैश। आप ये समझ लें, जो GMR इसके लिए मैन्युफैक्चरर की शीट से जो मैंने निकाला वो R डैश है। इसके लिए जो शीट से जो निकाला वो R डैश है। ठीक है, तो ये एक सॉलिड कंडक्टर है जिसका रेडियस क्या है? R डैश है। ये एक सॉलिड कंडक्टर है, उसका रेडियस क्या है? R डैश। अगर दो कंडक्टर्स X के दो कंडक्टर्स हैं तो उनका GMR किसके बराबर होता है? R डैश मल्टीप्लाइड बाय यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस, इन दोनों के सेंटर के दरमियान, मल्टीप्लाइड बाय इसका R डैश मल्टीप्लाइड बाय उसके दरमियान डिस्टेंस। डिड यू गेट माय पॉइंट? वो आ जाएगा इन दोनों कंडक्टर्स, फेज ए के जो दो कंडक्टर्स है, बंडल्ड कंडक्टर्स है, उसका GMR आ जाएगा। वेरी सिंपल। अगर आपने पीछे चीजों को देखते आए तो इंशाल्लाह ये तो कोई ऐसी चीज है नहीं, इसको सिर्फ समझना है, और वेरी सिंपल। डिड यू गेट माय पॉइंट? बंडलिंग क्यों करते हैं उसकी बाद में बात करेंगे हम। इस फिगर में आपको कोई कंफ्यूजन है? ये जो बंडलिंग की है मैंने, जी सर है ये ना? GMR वाला जरा हाँ हाँ, बोले बोले जी बेटा, बोले। GMR वाला जरा दोबारा रिपीट कर दें। देखें, ये जो फेज, ये जो X है, ये X साइड है, ये Y साइड है, और ये Z साइड है। X साइड में ये सारे स्ट्रेन्स हैं, ये X फेज के हैं। इज इट क्लियर? तो हर जो फेज होता है, जिस तरह इसका हमने GMR निकाला था ना, जब हमारे पास 3 फेज सिस्टम था तो उसमें इसका GMR निकाला था, फिर इसका GMR निकाला था, फिर इसका GMR निकाला था। ठीक है, अब हमारे पास ये दोनों कंडक्टर्स फेज ए के हैं, तो फेज ए के जो कंडक्टर्स है उसका GMR हमें निकालना पड़ता है ना। तो इसका कैसे निकालेंगे? इस कंडक्टर से इस कंडक्टर तक का डिस्टेंस, इस कंडक्टर से इस कंडक्टर तक का, इस कंडक्टर, इन सब कंडक्टर्स का आपस में डिस्टेंस, उन सबका प्रोडक्ट उसका करेंगे तो ये GMR इसका आएगा, जैसे पीछे हम निकालते रहे हैं। यहाँ पे भी तो हमने निकाला है ना। यस सर। ठीक है, और यहाँ पे इस एग्जांपल में भी हमने निकाला था, इफ यू रिमेंबर। ये सारे कंडक्टर्स X कंडक्टर के हैं, फेज एक साइड के हैं, ABC। इसी तरीके से यहाँ पे जो एग्जांपल जो यहाँ पे गिवन है, ठीक है, तो इस एग्जांपल में यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल बताई है, ठीक है, तो ये वाली जो है यहाँ पे भी यही चीज है बेसिकली। ये आप ये समझ लें कि ये फेज ए जो है उसका कंडक्टर 1 है, 2 है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये सारे कंडक्टर्स जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 14, ये सारे 14 कंडक्टर्स किसके हैं? फेज ए के हैं। तो इन सारे 14 कंडक्टर्स का कोई मीन रेडियस होगा ना, वो रेडियस निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे? इस कंडक्टर से बाकी जितने भी फेज ए के कंडक्टर्स हैं उन तक का डिस्टेंस को आपस में मल्टीप्लाई करें, फिर सेकंड कंडक्टर को बाकी फेज है कि सारे कंडक्टर्स के डिस्टेंसेस निकालें और उनसे मल्टीप्लाई करें, एंड सो ऑन। तो 14 कंडक्टर्स का एक दूसरे के साथ, हर कंडक्टर का दूसरे सारे कंडक्टर्स के दरमियान डिस्टेंसेस निकाल के उनका प्रोडक्ट ले लें और उसको अंडर रूट ले लें 1 और 14 स्क्वायर से। ठीक है, तो वो आ जाएगा इसका GMR फेज ए का। डिड यू गेट माय पॉइंट? ऐसे करते थे ना? यस सर। ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है, लेकिन यहां पे उतना सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? इसका इक्विवेलेंट एक सॉलिड कंडक्टर, ये वाला जो पोर्शन है, एक सॉलिड कंडक्टर मेरे पास, इसको मैं इक्विवेलेंट एक सॉलिड कंडक्टर में रिप्लेस कर सकता हूं। उस सॉलिड कंडक्टर का रेडियस क्या होगा? वो इसका GMR होगा। और इसका GMR कहां से मिलेगा? ऑलरेडी कंपनी ने जो जिसका कंडक्टर मैंने चूज किया है उसने ऑलरेडी मुझे निकाल के दे दिया है।
इस सॉलिड कंडक्टर इसका जो इक्विवेलेंट सॉलिड कंडक्टर उसका रेजिस्टेंस आर डैश रेडियस मुझे पता है, इसका जो इक्विवेलेंट सॉलिड कंडक्टर होगा उसका वो क्या चीज है, रेडियस आर डैश मुझे पता है, इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस मुझे पता है। तो दो अगर सॉलिड कंडक्टर्स कहीं पड़े हुए हों तो उनका अगर जीएमआर में आपसे कहूं निकालो तो क्या आप नहीं निकाल सकेंगे? एक कंडक्टर ये है, सॉलिड कंडक्टर यहां पड़ा हुआ है, एक सॉलिड कंडक्टर जो है वो फिर यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है, दो सॉलिड कंडक्टर्स पड़े हुए हैं, ये साइड एक्स है, फॉर एग्जांपल एक्स में दो सॉलिड कंडक्टर्स हैं, मैं आपसे कहूं इनके इन दोनों के दरमियान जीएमआर निकालो तो आप नहीं निकालेंगे क्या? यस सर, निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? आर डैश मल्टीप्लाइड बाय इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस, फिर आर डैश मल्टीप्लाइड बाय इसके और इसके दरमियान डिस्टेंस, ठीक है। तो ये वाला कंडक्टर है, इसका इक्विवेलेंट एक सॉलिड कंडक्टर है जिसका रेडियस कितना है, वो आर डैश है, और वो आर डैश कहां से आ गया? उस कंडक्टर का जीएमआर ऑलरेडी इस कंडक्टर का जीएमआर मैन्युफैक्चरर की डेटा शीट से मिल जाती है। वो आर डैश बेसिकली एक सॉलिड कंडक्टर है, ठीक है, जिसके आर डैश और वो वाले आर डैश ये दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर है, ठीक है। सो आर डैश मुझे पता है, इसका मुझे पता है, इसका मुझे पता है, तो सिंपली आर डैश मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय आर डैश मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्टेंस। इज इट क्लियर? क्योंकि कंपनी ने ऑलरेडी मुझे निकाल के आर डैश निकाल के दे दिया, इसका इक्विवेलेंट एक सॉलिड कंडक्टर का जो आर डैश होगा वो वाला आर डैश इसके लिए उसने निकाल के मुझे दे दिया, वो एक इक्विवेलेंट है टू ए सॉलिड कंडक्टर जिसका आर डैश भी वही है जो इसका है, ठीक है। तो जब ये दोनों कंडक्टर्स, इसका आर डैश मुझे पता है, इसका आर डैश मुझे पता है, तो आप ये समझ लें कि एक सॉलिड कंडक्टर है उसका आर डैश मुझे पता है, ये सॉलिड कंडक्टर है उसका आर डैश मुझे पता है, और दोनों के दरमियान डिस्टेंस भी मुझे पता है। तो उसी तरीके से आर डैश मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्टेंस इनटू आर डैश मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैं यही करूंगा, इसका जो आर डैश मुझे डेटा शीट से मिला है जिसको उसने ds का नाम दिया है, ds मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्टेंस, और ds इसका ds मल्टीप्लाइड बाय दिस डिस्टेंस रेज़्ड टू पावर 1/4, तो ये इसका GMR आ जाएगा। सिमिलरली इसका GMR आ जाएगा, सिमिलरली इसका GMR आ जाएगा। तो GMR भी आ गया, GMD भी आ गया, तो इसका मतलब है कि अब मैं क्या कर सकता हूँ, इंडक्टेंस निकाल सकता हूँ, कैलकुलेट कर सकता हूँ। डिड यू गेट माय पॉइंट? ठीक है। सो बंडलिंग, ये देखें बंडलिंग हमने की है यहाँ पे, उसमें here is an example, ठीक है। इसमें a डैश ये दोनों फेज ए के हैं, उधर लेकिन दोनों के दरमियान डिस्टेंस, इस फेज और इस फेज के दरमियान डिस्टेंस 10 मीटर है, इस फेज और इस फेज के दरमियान डिस्टेंस 10 मीटर है, यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कितना है, 20 मीटर है। तो इसका जीएमआर कितना होगा, फेज ए है, ये फेज बी है और फेज सी है, जीएमआर कितना होगा, 10 × 10 × 20 अंडर रूट की पावर 1/3, 10 × 10 × 20 पावर 1/3, ये जीएमडी हो जाएगा। जीएमआर किसके बराबर होगा? ऑफ कोर्स आर डैश इसका मुझे मैन्युफैक्चरर की डेटा शीट से मुझे इसके बारे में भी पता है, इसके बारे में भी पता है, तो मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, ठीक है। सो यहाँ पे देखें दो कंडक्टर्स हैं फिजिकली, यहाँ पे ये देखें, हियर वी हैव फेज ए, ठीक है, इसमें 4 कंडक्टर्स हैं, रादर देन हैविंग ए सिंगल कंडक्टर, एक मोटा सा कंडक्टर रखते हैं, उसकी जगह आपने क्या किया, 4 कंडक्टर्स रखे हैं, 1 2 3 4, यहाँ पे एक वायर जा रही है 1 2 3 4 5 6, ये बेसिकली फेज ए है। इसी तरीके से एक फेज यहाँ पे जा रही है, ये देखिए यहाँ कहीं नजर आ रहा है, ये इतना बड़ा ट्रांसमिशन लाइन, ये कंडक्टर्स इतने दूर हैं कि ये देखिए कितने हमें छोटा सा नजर आ रही है, ये दूसरी जो लाइन आगे जा रही है। इज इट क्लियर? तो ये भी हमारे पास, ये एक फेज ए है, ये फेज ए के कंडक्टर्स हैं, स्ट्रैंडेड कंडक्टर्स हैं, ठीक है। स्पेसर की मदद से उन सबको हमने अलग किया, और इसका फायदा क्या है स्ट्रैंडेड कंडक्टर्स का? तो पहले भी हमने बात की थी बंडल कंडक्टर का, सॉरी स्ट्रैंडेड कंडक्टर नहीं, बार बार मैं मेरे ख्याल में गलत बोल रहा हूँ, ये बंडल कंडक्टर्स, ये बंडल कंडक्टर्स है फेज ए के लिए, बंडल कंडक्टर्स है। तो इसका फायदा क्या है, रिडक्शन इन रिएक्टेंस, बिकॉज सिंगल एक मोटा सा कंडक्टर ले लें और उसके मुकाबले में फिर आप बंडल कंडक्टर लें, तो बंडल कंडक्टर का जो जीएमआर होता है वो ज्यादा आता है, ठीक है। तो उसकी वजह से जो रिडक्शन इन रिएक्टेंस रिड्यूस होती है, कोरोनल लॉस कम हो जाता है, और इम्प्रूव पावर कैरिंग कैपेबिलिटी ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। सो हियर इज व्हाट वी हैव। मैं आपको एक वो दिखाता हूँ, एक मिनट, अगर आप लोगों को ये नजर आ रही है, कैन यू सी? यस जी बच्चों,
जी सर दिख रहा है। ये देखें, जी सर। ये मेंटेनेंस ट्रांसमिशन लाइन, हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन है, इसके ऊपर जाके मेंटेनेंस करते हैं। एक और दिखाता हूँ, 1 मिनट, चले ये देख ले, उसके बाद फिर हम बात। ये कितने कंडक्टर्स हैं? ये दोनों कंडक्टर्स, 2 कंडक्टर्स हैं इसमें। बंडल्ड कंडक्टर्स है फेज ए के 2 कंडक्टर्स। These 2 conductors are for phase A. Stranded conductors है, स्ट्रेंडेड कंडक्टर्स है, और उसके बाद फिर इन दोनों के जो है 2 कंडक्टर्स हैं फेज ए के लिए है। अब आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि इसको इस वायर को जो है वो आप बंद करें, मेंटेनेंस करें। तो ये लाइव वायर होती है, इसके ऊपर जाके फिर ये लोग मेंटेनेंस करते हैं। इस तरह की बड़ी एक्साइटिंग वीडियोस आपको बहुत सारी आपको नेट पे मिल जाएंगी। ये बेसिकली ये आपके पास बंडल्ड कंडक्टर्स है फेज ए के लिए। इसी तरह के 2 कंडक्टर्स बंडल्ड कंडक्टर्स फेज बी के लिए होंगे, बंडल्ड कंडक्टर्स फेज सी के लिए होंगे। ये देखिए, सर, एक ये और बंडल करीब आते हुए और जब जगह पे जा रहे थे तो ये क्यों, ये रॉड से जो करंट का वो हुआ था पढ़ ले, कहीं पढ़ ले, कोई साइड करनी है बंदे ने। अपना पोटेंशियल और ट्रांसमिशन लाइन का पोटेंशियल मेरे ख्याल में बराबर कर रहा था और समथिंग लाइक दैट। अच्छा अच्छा। ये ये तो देखिए, यहाँ गिरने पे का भी, बहुत खतरा है, इस जगह से गिर भी सकता है यहाँ पे। लेकिन अपने आप को बांधा हुआ ना उसने। ये देखिए, सर दरमियान में पाँव इधर उधर हो जाए तो वो निकल जाएगा नीचे, नहीं, लटकता रहे। लेकिन इसके साथ बांधा हुआ, एंकर किया हुआ है ना, लाइन के क्या साथ मुझे लगाया आगे हुआ है, टेंशन नीचे गिर नहीं गया लटक जाएगा, होता। नीचे नहीं, सर ये नीचे नहीं रियल है। गिरेगा जी। नहीं, ये सिमुलेशंस की गई, ये रियल है बेटा। ये बंडल कंडक्टर का जो है ना फेज ए है, ये यहाँ पे हमें एक फेज बी नजर आ रहा है। ओके, एक और वीडियो आपको दिखाता हूं। कोई और बैकग्राउंड में चल रही है पानी वाली को, मैं इसको मैं बंद करता हूँ। हाउ मेनी कंडक्टर्स आर देयर? सर काफी सारे हैं सर, कोई 6 7 8 होंगे। ये स्पेसर है कंडक्टर्स के दरमियान। ये कोई इंस्पेक्शन कर रहा है या लगा रहा है? ओके, ये देखिए कितने लोग ऊपर। फिर ये कितने केवी की लाइन है?
11,000 ये मेरे ख्याल में 1100 वर्ल्ड्स हाईएस्ट वोल्टेज ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट का है। वो भी डीसी है ना सर ये या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स भी यही काम करते हैं सर। ये क्या जिस तरह हम होंगे तो हम भी यहाँ पे ऐसे तौरों पे चढ़ेंगे। आप लोगों को चढ़ाएंगे ऊपर। खंबे पे चढ़ाएंगे। ये डीसी है मेरा ख्याल में। अच्छा, रोबोट्स भी करते हैं ट्रांसमिशन लाइंस की जो है ना आजकल, मेरा ख्याल में ट्रांसमिशन लाइंस इंस्पेक्शन रोबोट। ये 10 साल पुरानी वीडियो है। लेकिन आजकल मेरे ख्याल में ये जो छोटे छोटे ड्रोन्स हैं, सर ये क्या कर रहे हैं? ये इंस्पेक्शन कर रहा है ट्रांसमिशन लाइन। वक्त के साथ साथ स्पेसर्स और दूसरी जो चीजें हैं, आपने हर चीज को मेंटेनेंस आप हर वक्त इंस्पेक्ट करते रहते हैं ना। कोई फॉल्ट आने से पहले ही उसको आप रिपेयर करते हैं। उसमें कैमरे लगे हुए हैं, बेसिकली कैमरों की मदद से वो उसकी इंस्पेक्शन करता है। वहां से फिर आपको अंदाजा होता है कि उसमें रिपेयर मेंटेनेंस की जरूरत नहीं है। वरना अगर आपने आखिरी टाइम तक आपने लगाए रखा और आखिर में वो लाइन फेल हो गई तो यू कैन इमेजिन हाउ लॉसेस यू विल हैव इकोनॉमिक्स की ज़बान में। ओके चलें सर, बस आज के लिए इतना काफ़ी है सर। हाँ बस ये देखिए ना, कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सुने ये सुने। सर हमें आवाज़ आ नहीं रही है, आपको वो अपना वॉल्यूम शेयर करना पड़ेगा, कंट्रोल ऑडियो करना पड़ेगा। वीडियो की आवाज़ नहीं आ रही। आवाज आ ही नहीं। नो सर, वो स्क्रीन शेयर के साथ जो है ना वो कंप्यूटर ऑडियो भी शेयर करनी होगी। चलो इसको जरा पढ़ लें आप लोग। ये रस्ट और मसले हो ना, तो समझ रहा था आवाज आप लोग तक आ रही है। नहीं anyway, चले इसको देख लें। शौक वो देख लें, जिसको शौक नहीं वो देख लें। नहीं सर समझ गए, लेकिन क्या काम कर रहे हैं वो सारा देख लिया हमने। हाँ यही कह रहा हूँ ना, जी जी जिसको शौक होगा वो फिर देख लेंगे इंशाल्लाह। ओके सर ओके। ठीक है, इसको जरा अच्छे तरीके से देख लें। अच्छा एक और चीज देखें, इसकी भी हम बात करेंगे। यहाँ पे इस टावर पे देखें 3 लाइनें यहाँ पे हैं, डबल सर्किट।
1 2 3 फेज ए, फेज बी, फेज सी, और हर फेज जो है उसमें बंडल्ड कंडक्टर्स है, और दूसरी साइड पे भी 3 फेजेस जा रहे हैं, फेज ए, फेज बी, फेज सी। इसको हम कहते हैं डबल सर्किट। कभी ये होता है ना कि ऊपर सिर्फ 3 ही लाइनें जा रही थी, फेज ए, फेज बी, फेज सी की, और बंडल्ड कंडक्टर्स हो सकते हैं। लेकिन समटाइम्स टावर में फिर दोनों साइड पे 3 फेज एक साइड पे जाते हैं और 3 फेजेस दूसरी साइड पे जाते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं डबल सर्किट। ठीक है, तो कल नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे, एक तो बंडल्ड कंडक्टर्स की हम बात करेंगे, वी विल टॉक अबाउट बंडल्ड कंडक्टर्स। ठीक है, उसकी इंडक्टेंस ऑफ कोर्स कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, और उसके बाद फिर हम बात करेंगे 3 फेज डबल सर्किट लाइंस की। ठीक है, और उसकी हम इंडक्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे। लेकिन अब तक जो कुछ पढ़ा है, इसको अगर आप थोड़ा सा अच्छे